हेलो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो दोस्तों इस वीडियो से पहले हम ऑलरेडी इम्यूनिटी के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम बेसिक्स और आपका स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो थर्ड पार्ट है सीरीज़ का, वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो मैंने आपको इम्यून सिस्टम को जब बेसिक पढ़ रहे थे हम, तो उस टाइम डिस्कस किया था जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो आपका इनेट जो इम्यूनिटी होता है उसके अंदर आता है। ठीक है, दो टाइप की इम्यूनिटी बताया था मैंने, एक आपकी इनेट इम्यूनिटी, एक आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी जो एक्वायर होती है आफ्टर द बर्थ। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ये आपका इनेट इम्यूनिटी का पार्ट आता है। तो इसको हम देखिए, इनेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले, इसके पाथवे स्टार्ट करने से पहले से कुछ बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए कि ये एक आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बन के आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होती हैं? सोल्यूबल प्रोटीन होती हैं, नंबर वन। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, ये मोर देन 30 टाइप ऑफ प्रोटीन आपकी अपने ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती हैं जो एज ए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन काम करती हैं। प्रोड्यूस कहाँ पर होती हैं? नंबर सेकंड चीज़, प्रोड्यूस इन द लीवर इन इनएक्टिव फॉर्म। सबसे पहले जो आपका इनका फॉर्मेशन होता है लीवर के अंदर होता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में आपकी फॉर्म होती हैं। तीसरा होता है फॉलो कॉम्प्लीमेंट कास्केड। कास्केड का मतलब क्या होता है कि एक एक्टिविटी दूसरे ने किया, दूसरे ने एक्टिविटी तीसरे को किया, तीसरे ने एक्टिविटी चौथे को किया। तो इस तरह से जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का आपस में कास्केड बनता है कि यार आपस में एक एक्टिविटी दूसरे को करती है, दूसरे को तीसरे करती है। इस तरह से आपका प्रोसेस चलता रहता है, उसी को हम कास्केड बोलते हैं। और ये आपका पार्ट होता है इनेट इम्यूनिटी का। सबसे पहले मैंने ये पॉइंट बताया था कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर ये आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आता है। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपको ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन देखने को मिलती हैं, और जो इनका नाम है ना दोस्तों वो स्टार्ट होता है सी से। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बारे में। तो दो चीज़ें पढ़नी है अपने को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर कि ये फंक्शन कैसे करता है और आपका पाथवे क्या है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है किसके अंदर, इसके अंदर। तो आपका फंक्शन की पहले बात कर लेते हैं। फंक्शन आपका ये 3 तरीके से करता है दोस्तों। नंबर 1 प्रोसेस होता है इसका ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये आपका टेस्ट बढ़ा देता है कोई भी माइक्रोब्स का। टेस्ट बढ़ाने का मतलब क्या है दोस्तों कि किसी माइक्रोब्स के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके वजह से उसकी जो फैगोसाइटोटिक जो पावर है ना आपकी ल्यूकोसाइट की या मैक्रोफाज की, वो ज़्यादा हो जाती है। उसी को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। इसमें कोटिंग होती है नंबर 1, और ये आपका फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करता है। पहली चीज़ ये। सेकंड दोस्तों, ये काम करता है बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स मैक। ये क्या होता है कि इस प्रोसेस के द्वारा आपका सेल के अंदर होल किया जाता है और सेल का लाइसिस किया जाता है जो आपकी इन्फेक्टेड सेल होती हैं। ठीक है, पहला हुआ आपका ऑप्सोनाइजेशन, सेकंड हुआ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, तीसरा हुआ इंड्यूस इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन को भी इंड्यूस करती हैं। उस इंड्यूस करने के बाद क्या होता है, जो मास्ट सेल एक्टिवेट होती हैं और आपका फर्दर एक्शन आपका होता है। ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिससे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करता है: ऑप्सोनाइजेशन, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, इंड्यूस इन्फ्लेमेशन। तो कौन से पाथवे के थ्रू करता है दोस्तों? 3 पाथवे के थ्रू मेनली तीन काम होते हैं। पहला पाथवे दोस्तों क्लासिकल पाथवे में जो आपकी ऑप्सोनिन प्रोटीन यूज़ होती हैं वो होती हैं आपका C1q, C1r, C1s, C4, C2। ठीक है, ये मेन जो प्रोटीन है ये आपकी यूज़ होती हैं क्लासिकल पाथवे में। सेकंड आता है दोस्तों अल्टरनेट पाथवे में आपको याद रखना है कि जो फैक्टर D1 है, फैक्टर B1, आपका प्रोपर्टिन और C3, ये आपकी यूज़ होती हैं दोस्तों अल्टरनेट पाथवे के अंदर। ये भी एक टाइप ऑफ आपका ऑप्सोनिन प्रोटीन है। तीसरा पाथवे आता है दोस्तों लेक्टिन पाथवे में आपका MBL, फिकोलिन, मास्प 1 and 2, C4, C2। ठीक है, ये जो प्रोटीन है दोस्तों ये आपकी यूज़ होती है लेक्टिन पाथवे के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट इनसे एज इट इज़ नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोटीन कौन से पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होती है। कम से कम आपको याद क्लासिकल पाथवे की पता होना चाहिए। एक दो ये जैसे C3 है, C3 मेनली आपका अल्टरनेट पाथवे मिलता है। जो मास्प होता है
मास 1-2, ये मेनली लैक्टिन पाथवे में होता है। ठीक है, कुछ आपको सारे याद ना करके कुछ क्लासिकल है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये हुआ आपका C3 हुआ, बाकी तो आप क्लासिकल वो पाथवे में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बात आती है फंक्शन और पाथवे ये हुए, तो ये करता है कैसे, हाउ क्वेश्चन आता है हाउ का। तो हाउ हम करते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड के अंदर। ठीक है, वो हमारा सबसे पहले कैसे करता है, पहले क्लासिकल पाथवे की बात करते हैं। जो इनकी स्टार्टिंग पॉइंट तीनों का थोड़ा दोस्तों अलग होता है, लेकिन जो एक बार जो फाइनल है ना, जो फाइनल प्रोसेस है वो सब भी तीनों का सेम होता है। तो क्लासिकल पाथवे के अंदर दोस्तों क्या होता है, पहले क्लासिकल पाथवे की बात करते हैं। क्लासिकल पाथवे के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो पैथोजन है, ये पैथोजन है। ठीक है, मान लीजिए जो मैंने बॉडी बना रखी है पैथोजन है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑप्सोनिन प्रोटीन के साथ। जो ऑप्सोनिन प्रोटीन है जैसे C1s, C1r, C1q, ये आपका इसके साथ अटैच हुई। अटैच होने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये एक सेम ऐसा ही कॉम्प्लेक्स आपका फिर से आपका आगे अटैच हो जाता है इसके आकर, तो वो बन जाता है आपका C4b2a। ठीक है, CA जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो हो जाता है आपका C4b2a, जिसे हम बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। ठीक है, तो क्लासिकल पाथवे में क्या फॉर्म होता है, जो आपका ऑप्सोनिन प्रोटीन बनने के बाद, ऑप्सोनिन प्रोटीन अटैच होने के बाद वो बनता है आपका C4b2a, जिसका दूसरा नाम क्या है C3 कन्वर्टेज। ठीक है, C3 कन्वर्टेज आपका रेडी हुआ। उस ऐसे ही आपका नेक्स्ट अल्टरनेट पाथवे की बात करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जो तीनों का कॉमन पाथवे C3 कन्वर्टेज के बाद सेम है। अल्टरनेट पाथवे के अंदर दोस्तों क्या है, जो C3b है वो मेनली पार्टिसिपेट होती है इसके अंदर, जो मैंने बताया था ना C3b आपका जो ऑप्सोनिन प्रोटीन है वो आपका अल्टरनेट पाथवे में इन्वॉल्व होती है। वो क्या करती है कि जो आपका कुछ फैक्टर आपको मान लीजिए जैसे ये है, ये आपका पैथोजन है, या कोई भी ये बीच वाली C3b प्रोटीन है, उसके साथ आपका प्रोपेरिन फैक्टर VB अटैच हो जाएंगे, आपस में अब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, ये तीनों मिलकर आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, C3b-BB। इसके अंदर था C4b2a, आपको एचटीटी याद नहीं रखना, इसका दूसरा नाम है C3 कन्वर्टेज। इसके अंदर C4b वाला था, इसके अंदर C3 वाला है। ठीक है, ये कम से कम आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तीसरा आता है दोस्तों लैक्टिन पाथवे। लैक्टिन पाथवे में मैंने बताया था मैनोज, ओलिगोसैकेराइड, वो आपका वो होती हैं। जो मैनोज और ओलिगोसैकेराइड जो पार्ट है ना दोस्तों, वो आपका पैथोजन का पार्ट है, न कि आपका खुद का बॉडी का सिस्टम है। मैनोज और आपका ओलिगोसैकेराइड जब आपका डिफरेंट जो मास 1 प्रोटीन है, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन है, MBL है, फिकोलिन है, मास 1 है, उनके साथ अटैच होकर कॉम्प्लेक्स बनाती हैं तो आपस में। वो कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों C4b2a, जिसे हम बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। ऊपर वाले के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बना था क्लासिकल पाथवे के अंदर, सेम वही आपका प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है जो आपका लैक्टिन पाथवे के अंदर बनता है। लेकिन जो आपका जो फॉर्मेशन में अलग अलग प्रोटीन आपकी हेल्प करते हैं, इसके अंदर MBL है, मास्प है, उसके अंदर आपकी क्या थी C1s, C1q, C1r। इसके अंदर तीनों आपका C3 कन्वर्टेज होते हैं, C3 कन्वर्टेज। लेकिन अल्टरनेट का क्लासिकल और लैक्टिन पाथवे में आपका C4b2a टाइप का बनता है, अल्टरनेट के अंदर आपका C3b-BB बनता है। आपका ऐसे एग्जैक्ट नाम याद रखना जरूरत नहीं है, लेकिन C3 वाला आपको याद रखना है कि कहाँ पर आता है, अल्टरनेट के अंदर आता है। तो एक बार तीनों प्रोसेस के अंदर, तीनों पाथवे के अंदर आपका C3 कन्वर्टेज बन जाता है। वो क्या करता है, C3 कन्वर्टेज का मतलब है कि C3 को कन्वर्ट करेगा, तो वो आपको कन्वर्ट करता है दोस्तों, C3 को कन्वर्ट करता है आपका, C3 को कन्वर्ट करता है C3b में। ठीक है, C3b में कन्वर्ट किया, और C3 को C3b में कन्वर्ट करता है, C3a में कन्वर्ट करता है, मतलब तोड़ देता है। ठीक है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो C3a क्या करता है, C3a आपका C5a के साथ कंबाइन होता है और मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है। मास्ट सेल को एक्टिवेट कौन सा किसके थ्रू करता है, C3a जब आपका C5a से अटैच होता है, कंबाइन होता है, और वो मास्ट सेल क्या करेगा, हिस्टामिन को रिलीज करेगा और इन्फ्लेमेशन आपका
करवाता है। ठीक है, C3 का ये रोल है। उसके बाद C3b की बात करते हैं। C3b क्या करता है? C3b आपका पैथोजन के साथ आपका इंटरेक्ट होता है, और जो बाकी जो मैक्रोफाज है इसके साथ इंटरेक्ट हुआ पैथोजन के साथ, और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका जो मैक्रोफाज है वो इंटरेक्ट करता है। ठीक है, C5a ये आपका इंटरेक्ट करेंगे ना। मतलब क्या है कि जैसे C3b है, ये एज ए ऑप्सोनाइजेशन जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसमें हेल्प करता है। कैसे करता है कि जो पैथोजन है उसके अराउंड आपका ये अटैच हो जाता है, उसके जो उससे अटैच हो जाता है तो वो आपको मैक्रोफाज से इजीली इंटरेक्ट करता है, इजीली आपका फैगोसाइटोसिस हो सकती है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन में कौन सी प्रोटीन हेल्प कर रही है? C3b। ऐसे ही नेक्स्ट आता है दोस्तों, जब C3b आपका इंटरेक्ट आपस में किसके साथ अटैच होती है? C4b2a, जो आपका पहले वाला कन्वर्टेज एंजाइम था, तो वो बनाता है दोस्तों आपका C4b2a3b कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं C3-C5 कन्वर्टेज। ठीक है, इसका भी देखिए ये भी काम करता है, C3 कन्वर्टेज ही C5 कन्वर्टेज भी काम करता है। तो आपको ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये आपका C3 को फिर से C3a C3b में डिवाइड कर देगा, जैसे पहले किया था। वो फिर से रिपीट करेगा ये वाली साइकिल। ठीक है, रिपीट करेगा, तो ये रिपीट करता है। लेकिन जो C5 है, C5 क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये C5 कन्वर्टेज की तरह भी काम करता है। जो पहले वाले 3 कॉम्प्लेक्स थे वो सिर्फ C3 कन्वर्टेज की तरह काम करते थे, तो C5 कन्वर्टेज की तरह काम करेगा। तो ये C5a को C5a और C5b में तोड़ देता है। C5 को C5a क्या करवाता है? इन्फ्लेमेशन करवाता है। C5b क्या करवाता है दोस्तों? वो अदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ अटैच इन्वॉल्व होता है, आपका इंटरेक्ट करता है और आपका मैक्स कॉम्प्लेक्स बनाता है। मैक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो था ना सेकंड जो प्रोसेस था। तो ऑप्सोनाइजेशन हुआ आपका C5b के थ्रू, आपका मैक कॉम्प्लेक्स हुआ जो सेल लाइसिस करवाता है, और आपका तीसरा कौन सा था? इन्फ्लेमेशन। तो 3 आपके फंक्शन हुए, 3 आपके पाथवे हुए। ठीक है, इस तरह से मेनली आपका ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बॉडी के अंदर काम करता है। तो फिर से एक बार मैं आपको फिर से इसको थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था बॉडी के अंदर, वो पहले तो उसके फंक्शन पता होने चाहिए दोस्तों। फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। 2 टाइप फंक्शन 3 होते हैं, ऑप्सोनाइजेशन, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स और इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करना। और सेकंड दोस्तों क्या होता है कि जो पाथवे आपके 3 टाइप के हुए। क्या क्या बताए थे मैंने? क्लासिकल, अल्टरनेट और लैक्टिन। ठीक है, तो ये बात हुई इन पाथवे की और फंक्शन की। तो करते कैसे हैं? मेनली जो आपका इन्फ्लेमेशन होता है वो C5a के द्वारा होता है, आपका ऑप्सोनाइजेशन आपका C3b के द्वारा होता है, और मैक किसके द्वारा होता है? C5b के द्वारा। लेकिन कैसे एक्टिवेट होते हैं? मेनली एक्टिवेट होते हैं, स्टार्टिंग होती है C3 से स्टार्टिंग होती है। C3 को एक्टिवेट कौन करेगा दोस्तों? C3 कन्वर्टेज। तो C3 कन्वर्टेज आपके 3 पाथवे के अंदर डिफरेंट टाइप से बनते हैं, क्लासिकल के अंदर, अल्टरनेट के अंदर, लैक्टिन के अंदर। क्लासिकल के अंदर आपका ये वाली प्रोटीन यूज होती हैं, अल्टरनेट के अंदर आपकी ये वाली प्रोटीन, और लैक्टिन के द्वारा ये वाली प्रोटीन। ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट पाथवे, लेकिन रिजल्ट सेम तीनों चीज़। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका थर्ड पार्ट जो हमारा इम्यूनिटी के अंदर हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। ये था हमारा कौन सा बताइए? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपका ये वाला पार्ट ख़त्म हुआ। इसके बाद हम करने वाले हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया है इस वीडियो के अंदर, डिस्कस कर लिया हमने। चौथा हम करेंगे आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के बाद आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बचेगा, और उसके बाद आपका हाइपरसेप्टिव रिएक्शन बचेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इधर आपको इधर इस साइड देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।